Today we are going to start continue our exercise 6.3 जो कि हम NCERT बुक से कर रहे हैं। तो NCERT में हम 6.3 को स्टार्ट कर चुके थे जिसमें हमने 6 क्वेश्चंस को कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 7th क्वेश्चन से। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 7 एंड आई होप कि आप लोग अपने घर पे बिल्कुल ठीक होगे, सेफ होगे। सो कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 7th क्वेश्चन में ये फिगर हमें दे रखा है। फिगर में हमें कह रहा है कि AD जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो इधर भी एंगल 90 का होगा, और अगर परपेंडिकुलर है तो इधर की साइड पे भी एंगल हमारा कितने का होगा, 90 का होगा। सेम ऐसे ही CE परपेंडिकुलर है AB पे, तो ये एंगल भी हमारा 90 का होगा और इधर वाला एंगल भी हमारा 90 का होगा। जो हमारी गिवन कंडीशन है वो गिवन कंडीशन क्या कहती है, AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड CE इज परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक है, ये कंडीशन हमें गिवन है, ये चीज हमें प्रूव करके दिखानी है। ये जो कंडीशन है हमारी वो कौन सी है, हमें प्रूव करके दिखानी है कि ये चारों चीजें सिमिलर होंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट है हमारा ट्राइंगल AEP और ट्राइंगल CDP। सबसे पहले हम सिमिलर करने वाले क्राइटेरियाज को रिवाइज कर लेते हैं। 3 क्राइटेरिया हमने पढ़े थे जिनमें या तो तीनों एंगल हमारे सेम होने चाहिए, या फिर एक एंगल सेम हो और बाकी की 2 साइड्स का रेशियो सेम हो, या फिर सारी की सारी साइड्स का रेशियो हमारा सेम हो। ठीक है, तो एंगल्स का हमें कुछ लग रहा है कि एंगल्स हम इक्वल कर सकते हैं, तो हम ट्राइंगल्स को चूज कर लेते हैं। जो फर्स्ट है हमारी ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। देख लेते हैं हम कौन सी है। AEP ट्राइंगल AE, ये पॉइंट P है, सॉरी मैंने मार्क नहीं किया, ये B पॉइंट है। ठीक है, तो ट्राइंगल है हमारी AEP, तो मैं रेड पेन से इसको मार्क कर लेती हूँ ताकि आपको हाईलाइट हो जाए कि हम कौन सी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल AEP। सेकेंड वन इज ट्राइंगल CDP। सेकेंड जो हमारी ट्राइंगल है वो ये वाली। ठीक है, हाईलाइट से हमें पता चल गया कि हम कौन कौन सी ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, तो हम इन्हीं को ही स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने लिया इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। ठीक है, ये 2 ट्राइंगल हमने ले ली। मिनिमम हमें 2 एंगल्स इक्वल चाहिए, तो सबसे पहली चीज दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। x बन रहा है, दैट मीन्स कि हमारे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो पहली चीज हमें क्या मिल गई, एंगल APE इज इक्वल टू CPD। सो एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मैंने यहाँ पे VOA लिखा है, आप लोग नहीं लिखोगे, आप कंप्लीट मेंशन करोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, एक एंगल आ गया, मिनिमम हमें एक और एंगल चाहिए, तो वो कहां से आएगा, हमें गिवन है परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर अगर है दैट मींस कि एंगल 90 का होगा, तो एंगल AEP हमें 90 का नजर आ रहा है। सेम ऐसे ही एंगल CDP भी हमें 90 का नजर आ रहा है। दोनों एंगल 90 के, इसका मतलब इक्वल है, तो ये चीज हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP इज 90 डिग्री। बोथ द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, तो दोनों एंगल 90 के आ गए, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गया। अगर ट्राइंगल्स के 2 एंगल सेम है तो थर्ड भी सेम होगा, तो वो चीज हमें यहाँ पे मेंशन करके दिखाने की जरूरत नहीं होती। 2 एंगल अगर इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगी, सिमिलर। नाम लिखेंगे, एक ट्राइंगल का नाम हमने फिक्स कर लिया AEP, सिमिलर टू ट्राइंगल। एंगल्स देखेंगे, हमारा जो E का एंगल है 90 का, वो किसके इक्वल है, D के इक्वल है। दैट मीन्स कि जहां पे E है वहां पे क्या आएगा, D आएगा। E कहां पे है, सेंटर पे, तो इसका मतलब D भी कहां पे आएगा, सेंटर पे। ठीक है, उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से इक्वल है, P पॉइंट पे, तो जहां पे P है वहां पे क्या आएगा, P, तो P का है थर्ड प्लेस पे, तो यहाँ पे भी कहां पे आएगा, थर्ड प्लेस पे। ठीक है, अब बच गया कौन, C, तो यहाँ पे आ गया C, और हम यहाँ लिखेंगे AA क्राइटेरिया। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है, तो हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। ठीक है,
सेकंड पार्ट में ट्राइंगल देखते हैं कौन सी है, ए बी डी, ए बी डी। हाईलाइट हम कंप्लीट कर देते हैं, यहां से ये पूरी यहां तक जा रही है, ठीक है, ये पूरी ट्राइंगल है ए बी डी। सेकेंड है सी बी ई, सी बी ई, ये जो हमारी खड़ी वाली ट्राइंगल है ये भी। अगर हम इस चीज को सेपरेटली बनाएं तो हमसे क्या बात कर रहा है, एक तो हमें ट्राइंगल ये वाली दी है ए बी डी, जहां पे ये एंगल हमारा 90 का है, दूसरी है सी बी ई, ये खड़ी ट्राइंगल सी बी ई, जहां पे ये वाला एंगल हमारा कितने का है, 90 का है। अगर अब आपने ध्यान से फिगर को देखा हो तो सी बी ई ट्राइंगल में ये हमारा एंगल बी आ रहा है, सेम ऐसे ही ए बी डी ट्राइंगल में भी हमारा एंगल बी आ रहा है, दैट मीन्स एंगल बी इज कॉमन। तो सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, यही दोनों ट्राइंगल लेंगे हम ए बी डी एंड सी बी ई, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी कॉमन, एक चीज मिल गई हमें, ठीक है। सेकंड चीज पे आएंगे, सेकंड चीज क्या है, दोनों ट्राइंगल्स में हमने देखा एक एक एंगल 90 का है, यहाँ पे एंगल डी 90 का है और यहाँ पे एंगल ई 90 का है, तो डी का नाम क्या लिखेंगे हम, ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई, कौन सा है, बी ई सी, एंगल बी ई सी एंड ईच 90 डिग्री। अगेन हमें दो एंगल इक्वल मिल गए हैं, और अगर हमारे दो एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी। नाम लिखेंगे, एक ट्राइंगल का नाम हमने लिखा ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल का नाम लिखेंगे एंगल के बेस पे, फटाफट से बताओ, एंगल बी बी के इक्वल है तो बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, बी, करेक्ट, बी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, बी। उसके बाद ए डी बी, डी वाला एंगल किसके इक्वल है, ई के, तो डी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ई, डी थर्ड प्लेस पे है तो थर्ड प्लेस पे क्या जाएगा, ई, और बच गया कौन, सी। अगेन बाय ए क्राइटेरिया, ठीक है। थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड पे क्या कह रहा है, एईपी एडीबी, नीचे बना लेते हैं, एईपी एईपी, ये छोटी ट्राइंगल एईपी, यहां पे एंगल कितने का है, 90। सेकंड है एडीबी, एडीबी जो अभी अभी हमने ली थी ट्राइंगल ए डी एंड बी, यहाँ पे एंगल कितने का है, 90। फटाफट से बताओ, एंगल ए दोनों में कॉमन आ रहा है, ये वाला जो एंगल ए है वो दोनों में कॉमन है, तो एक चीज तो क्या जाएगी हमारी थर्ड पार्ट में, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। उसके बाद एक एक एंगल हमारा 90 का है, सो एंगल ए डी बी और एंगल ए ई पी ईच 90 डिग्री, दो चीजें मिल गई, दोनों ट्राइंगल सिमिलर, ये चीज आप खुद लिखोगे। लास्ट पार्ट है इसका, ट्राइंगल पीडीसी, पीडीसी कहां पे है, देखो पीडीसी ऊपर वाली ट्राइंगल है, इधर बना देती हूं मैं, सी, ये डी और ये पी, यहाँ पे एंगल कितने का है, 90। दूसरी ट्राइंगल है बीईसी, बीईसी ये कंप्लीट खड़ी ट्राइंगल, बीईसी। अब देखो इसमें भी यहाँ पे एक एंगल 90 का है, एक चीज मिल गई, एक एक एंगल 90 का आ गया। दूसरा एंगल सी कॉमन है हमारे पास, ठीक है, एंगल सी इज कॉमन, दो एंगल मिल गए तो दोनों ट्राइंगल हमारी सिमिलर, ठीक है। सो हमने क्या किया है बेसिकली, यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल्स को चूज करना है जो भी हमें गिवन है, उन दोनों ट्राइंगल्स को चूज करने के बाद हमें उनमें एंगल्स ढूंढने हैं। अगर हमारे दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल सेम आ गए तो इसका मतलब वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, और अगर नहीं आते हैं तो हम साइड्स को देखेंगे, साइड्स का रेशियो अगर सेम आ जाता है तो भी सिमिलर है, और अगर दोनों ही चीजें नहीं आती हैं तो इसका मतलब वो सिमिलर नहीं है। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन वाले ने बोला है कि प्रूव करके दिखाओ कि वो चीजें सिमिलर हैं, तो ऑफ कोर्स हमें तीनों क्राइटेरियाज में से कोई एक क्राइटेरियाज की वैल्यू जरूर मिलेंगी जिससे हम दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिगर हमें नहीं गिवन है, फिगर हमें खुद से ड्रॉ करना है।
कह रहा है E is any point on the side AD produced of a parallelogram। सबसे पहली कंडीशन हमें क्या दे रखी है कि हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है और जिसका नाम क्या है ABCD। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ABCD मैंने क्या कर लिया, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। अब कह रहा है E कोई पॉइंट है, कहां पे है, AD प्रोड्यूस्ड पे है। AD ये वाली लाइन है, AD प्रोड्यूस्ड मतलब हम इसको बढ़ा दें और ज्यादा, तो हमने क्या किया, AD को प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, AD प्रोड्यूस के ऊपर कोई एक पॉइंट आएगा E, तो ये आ गया हमारा पॉइंट E। ठीक है, एंड BE जो लाइन है इंटरसेक्ट CD एट F। B से E को जब हम ज्वाइन कराएंगे तो वो CD को इंटरसेक्ट करेगी। CD को इंटरसेक्ट जहां पे कर रही है उस पॉइंट का नाम क्या दे दिया उसने, F। ठीक है, तो ये हमारा फिगर है, ध्यान से समझ लो क्या कह रहा है। पैरेललोग्राम दे रखा है तो हमने ABCD कोई भी एक पैरेललोग्राम ले लिया। अब कह रहा है कि AD को प्रोड्यूस करो, तो हमने AD को प्रोड्यूस करके आगे तक बढ़ा दिया। उसके बाद B से E को ज्वाइन करने के लिए बोला, हमने वो भी कर दिया। जहां पे ये CD को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट का नाम क्या आ गया, F। ठीक है, अब हमसे जो चीज प्रूव करवा रहा है वो क्या है, ये हमें कंडीशन दे रखी है टू प्रूव। ये वन तो कुछ है नहीं, सिर्फ हमें क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है। ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को हम रिवाइज कर लेंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, अगर पैरेललोग्राम गिवन है दैट मींस कि अपोजिट साइड्स हमें पैरेलल दे रखी हैं। ये साइड इसके इक्वल होगी, पैरेलल भी होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी, पैरेलल भी होगी। उसके साथ साथ अपोजिट एंगल्स भी इनके कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज होती है पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम गिवन है दैट मींस हमें ये सारी की सारी चीजें गिवन है। ठीक है, इनमें से जो भी हमारे काम की होगी उसे हम यूज कर लेंगे और बाकियों को हम नहीं छेड़ेंगे, उनको एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, सो प्रूव क्या करना है हमें, ट्राइंगल ABE और CFB, तो हम इसी की तरफ चलेंगे। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं ये हम हाईलाइट कर लेते हैं अपने को। ABE ये हमारी बड़ी ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की बात कर रहा है। ठीक है, सेकंड है CFB, तो हम इसको खड़ा कर लेते हैं, ऐसे खड़े टाइप में हाईलाइट कर लेते हैं खड़ी लाइन से। ठीक है, CFB ये दो ट्राइंगल है हमारी, एक आपको नजर आ रही है हमने टेढ़ी लाइनें बनाई है हॉरिजॉन्टली और एक में हमने बनाई है वर्टिकल लाइंस, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन कौन से ट्राइंगल्स की वो बात कर रहा है। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें तो पता है कि सिमिलर करने के लिए क्या चाहिए, या तो दो एंगल इक्वल चाहिए, या फिर एक एंगल दो साइड का रेशियो, या फिर तीनों साइड्स का रेशियो। अब साइड्स के रेशियो के बारे में तो कुछ बता ही नहीं रहा है, दैट मीन्स हमें किसका यूज करना पड़ेगा, एंगल्स का। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम किसका यूज करते हैं, एंगल्स का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी वही करेंगे। अभी अभी मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होता है, दैट मीन्स कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये लाइन इसके पैरेलल आ गई। ठीक है, अगर ये इसके पैरेलल है दैट मीन्स ये पूरी के ही पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ऑब्वियसली ये जो लाइन है ये हमारी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। अगर ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है तो हमें एक उल्टा Z बनता दिखाई दे रहा है, सबको दे रहा है, एक उल्टा Z हमें बनता दिखाई दे रहा है। और जब भी दो लाइन पैरेलल है, उल्टा Z सीधा Z N या उल्टा N दिखे तो दैट मीन्स कि हमारा जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है वो कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, तो हम मेंशन कर देंगे कौन सा आ गया, AEB, एंगल AEB इज इक्वल टू दूसरा एंगल कौन सा है, CBE, एंगल CBE। और रीजन क्या दे देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगेन आप मेरी तरह शॉर्टकट में नहीं लिखोगे, कंप्लीट लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज पे आ जाते हैं। अभी अभी हमने एक और प्रॉपर्टी भी पढ़ी कि पैरेललोग्राम्स में अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या इस एंगल C को एंगल A के इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं।
तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। रीजन देंगे हम अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का सिंबल है, इसको 11 ग्राम बोलने की गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो ये क्या है हमारा पैरेललोग्राम की शॉर्ट में हम लिख लेते हैं। वैसे जनरली ऐसी कोई नोटेशन नहीं है, सिर्फ हम अपने कन्वीनियंस के लिए लिख लेते हैं। तो ये 11 ग्राम नहीं है, ये क्या है पैरेललोग्राम, ठीक है। दो एंगल मिल गए, दो एंगल इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर। तो क्या आ जाएगा ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल, नाम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। तो जहां पे ए है वहां पे हम क्या लिख देंगे सी। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी, ओके एंगल एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी। तो जहां पे ई है वहां पे हम लिख देंगे बी और बच गया वो बीच में, एफ बचा था, सॉरी सी एफ बी। और क्राइटेरिया कौन सा लगेगा हमारा ए क्राइटेरिया, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी और ए एम पी को सिमिलर करके दिखाना है, ठीक है। आगे रेशियो चाहिए, तो रेशियो तो अगर ट्राइंगल सिमिलर होगी तो रेशियो तो अपने आप इक्वल आ जाएगा। तो फिगर भी हमें गिवन है, गिवन जो चीज है वो क्या है कि सी बी परपेंडिकुलर है एपी पे और पी एम परपेंडिकुलर है एसी पे, ठीक है। तो ये दोनों राइट एंगल हमें गिवन है, ये चीज हमें प्रूव करके दिखानी है, ठीक है। तो सीधे हम प्रूफ पे चलते हैं अपने पे। तो प्रूफ में क्या आ जाएगा इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल ए बी सी एंड ए एम पी, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, ए बी सी एंड ए एम पी, ठीक है। तो ए बी सी जो ट्राइंगल है हमारी ए बी सी, ध्यान से देखो ये ए बी सी ट्राइंगल है, इसमें एंगल ए आ रहा है, सबको दिख रहा है। दूसरे ट्राइंगल ए एम पी उसमें भी ये एंगल ए आ रहा है, दैट मीन्स ये तो कॉमन हो गया, कॉमन हो गया तो हम इसको नोट कर लेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दैट इज कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज चाहिए, 90 का एंगल दे रखा है, उसका भी तो कोई यूज होगा। तो एंगल ए बी सी 90 का है, ठीक है। एंगल ए एम पी अगेन 90 का है, तो क्या आ जाएगा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी एंड ईच इज 90 डिग्री। दो एंगल मिल गए, दो एंगल मिलते दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगी सिमिलर। चले आगे, हो गई ट्राइंगल सिमिलर। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी बाय ए क्राइटेरिया। ए क्राइटेरिया से दोनों चीजें कैसी हो गई सिमिलर, ठीक है। सिमिलर होते ही रेशियो सेम आ जाएगा। रेशियो कैसे लिखते हैं वो देख लो, एक बार पहले बता चुकी हूँ, फिर भी अगर आप लोग भूल गए हो तो दोबारा से देख लो। स्टार्टिंग की दो साइड्स को देखो, ठीक है। स्टार्टिंग की दो साइड्स क्या है यहाँ पे ए बी, नेक्स्ट में भी स्टार्टिंग की दो साइड्स देखो क्या है ए एम, तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन ए एम इक्वल। नेक्स्ट दो साइड्स बी सी, इसमें नेक्स्ट दो साइड्स एम पी, ठीक है। अब फर्स्ट और लास्ट, इसमें फर्स्ट क्या है ए, लास्ट क्या है सी। इसमें फर्स्ट क्या है ए और लास्ट क्या है पी। ये तीनों का रेशियो जो है वो हमेशा इक्वल आता है। हमें तीनों का रेशियो इक्वल नहीं चाहिए, हमें दो का चाहिए। तो क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है हमें ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू सी बी अपॉन पी एम। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से रेशियो की बात कर रहा है। ए बी अपॉन ए एम ये रहा और सी बी अपॉन में पी एम ये रहा, तो हमसे वो इन दोनों को इक्वेट करवा रहा है, ठीक है। और अगर वो हमसे ये पूछे तो हम इधर वाले को भी यूज कर लेंगे। अगर इन दोनों को इक्वेट करवाए तो इन दोनों को कर देंगे, इन दोनों को करवाए तो इन दोनों को लिख देंगे, या फिर आप इतना लिख के भी छोड़ सकते हो इसको, ठीक है। सो यहाँ तक के क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इनको नोटबुक में नोट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए और रफ नोटबुक में बार बार इनको सिंप्लीफाई करके देखिए, ठीक है। आगे के बचे हुए क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।